हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से आ चुके हैं एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके। और आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। इस कहानी में आपको प्यार के साथ साथ धोखा, फ्रेब भी देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू से अंत तक जरूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कमरे से, और इस कमरे में दो खूबसूरत जवान लड़कियां हैं, जिसमें से एक का नाम है श्रीधा और दूसरी का नाम है हरद्या। और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, बाहों में सोए हुए, मीठी मीठी नींद ले। कमरे की सारी लाइटें ऑफ है और एक बहुत ही रिलैक्स म्यूजिक चल रहा है। और दोनों के जो कपड़े हैं इधर उधर फैले हुए हैं। तो इस चीज से आपको पता ही चल रहा होगा कि कमरे में फिलहाल क्या हुआ। कमरे में दोनों की जिस्म की खुशबू बिल्कुल गमगमा रही है और दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे थे। तभी कोई कमरे के दरवाजे पे नॉक करता, और वो नॉक इतने जोर से कर रहा था जैसे कि सामने वाले को सांस ही नहीं आ रहा। लगातार दरवाजे की आवाज सुन के तो जो हरद्या थी उसकी तो सांस ही अटक जाती। वो घबरा के उठती है और वो श्रीधा को कहती, ये लो जल्दी जल्दी कपड़े पहनो और पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तो श्रीधा कहती, क्या हो गया। तो हरद्या कहती, अरे तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो गया। तो श्रीधा उठती है और कपड़े पहनती है और वो पीछे के दरवाजे से चली जाती है। हरद्या भी अपने बाल संवारती है, कपड़े पहनती है और वो दरवाजा खोलती है। हरद्या एक गहरी सी सांस लेती है और वो दरवाजा खोलती है, आंखें मीचते हुए, ताकि ऐसा लगे कि वो नींद से ही जगी हुई है। और तब जब वो दरवाजा खोलती है, सामने से एक खूबसूरत लड़की उसे हक कर लेती है। और उस लड़की का नाम था जीवा, जो कि हरद्या की गर्लफ्रेंड थी। जीवा जब हरद्या को देखती है वो कहती, ये क्या, ये टाइम थोड़ी है सोने का। तो उसको देख के हरद्या खुश नहीं होती और वो कहती, बेबी तुम तो 3-4 दिनों के बाद आने वाली थी ना, मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो जीवा कहती, ओहो अभी ना मैं थक गई हूँ, अंदर आओ कुछ खाते पीते हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि मीटिंग कैसे कैंसिल हुई। जीवा अंदर आती है और वो नहाने के लिए चली जाती है। और इधर हरद्या, जो कि कमरे में श्रीधा की जिस्म की खुशबू आ रही थी, वो कुछ फ्रेगनेंस कमरे में छिड़क देती है। नहाने के बाद जीवा आती है, फिर वो हरद्या को गले लगा लेती है। वो कहती, बेबी अच्छा हुआ मीटिंग कैंसिल हो गई, मुझे तो तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। तो हरद्या कहती, क्यों हुई कैंसिल मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम्हें गोवा जाना था। तो जीवा कहती, हाँ जाना तो था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, लेकिन जो हमारी टीम जा रही थी ना उसमें से एक तो लेट आए थे, ऊपर से जो हमारे बॉस थे उनकी तबीयत भी खराब हो गई, तो इसलिए मीटिंग कैंसिल होकर अगले महीने के लिए कर दिया। तो हरद्या कहती, ओ मतलब कि तुम अगले महीने जाओगी। तो जीवा कहती, हाँ। और हरद्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो क्या। तो हरद्या कहती, नहीं नहीं मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम आई और तुम मेरी बाहों में, मुझे बस इसी चीज़ से तो खुशी मिलती है। तो जीवा खुश हो जाती, फिर वो अपने बैग से एक एक्सपेंसिव विस्की निकालती और वो कहती, ये देखो तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैं लेके आई हूँ। ये देख के हरद्या खुश नहीं होती, उसके चेहरे से अभी भी रंगत उड़ी हुई थी। वो मन में ये सोच रही थी कि अगर अभी जीवा मुझे श्रीधा के साथ देख लेती तो क्या होता, हमारे 3 साल का रिलेशन तो यूं ही टूट जाता। जीवा हरद्या से बहुत प्यार करती है, वो हरद्या से इतना प्यार करती है कि जीवा हरद्या के लिए कुछ भी कर सकती है। और हरद्या भी जीवा से प्यार करती है, लेकिन श्रीधा से भी वो प्यार करती है, वो भी कॉलेज टाइम से, लेकिन श्रीधा को कभी कह नहीं पाई। और उसने अब कहा जब उसके साथ जीवा रिलेशन में आ गई। जब वो जीवा के साथ रिलेशन में आई थी तो श्रीधा ने भी हरद्या को प्रपोज कर दिया था, लेकिन हरद्या ने श्रीधा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसे रिजेक्ट नहीं किया। और फिलहाल तो हरद्या, जीवा और श्रीधा दोनों को ही डेट कर रही है, दोनों से बचती फिर रही है, पता नहीं कब किसको पता चल जाए। और हरद्या जीवा के ही फ्लैट में रहती है, क्योंकि हरद्या अपने घर से बहुत दूर जॉब करती थी, लेकिन फिलहाल उसका जॉब भी छूट चुका है, इसलिए वो जीवा के ही फ्लैट में रहती है। जीवा को भूख लगती है, वो किचन में जाती, वो देखती है कि किचन तो बिल्कुल साफ है, जैसे वो साफ करके गई थी वैसा ही है। तो फिर वो हरद्या के पास आती है और वो कहती, बाबू जब से मैं गई तुमने खाना नहीं बनाया, मुझे पता है कि जब मैं तुमसे दूर जाती हूँ तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं करते, आज हम दोनों बाहर ही चलेंगे खाना खाने। तो हरद्या कहती, नहीं नहीं बाहर नहीं, ऑर्डर ही कर लेते, घर पे दोनों अच्छे से सुकून से खाएंगे। तो जीवा कहती, अच्छा ठीक है। जीवा कितनी मासूम है ना, उसे पता भी नहीं है कि लास्ट नाइट वो श्रीधा के साथ थी और बाहर जाके पार्टी की, बाहर ही खाना खाया। घर के जो छोटे मोटे काम थे वो काम जीवा ही करती है। वो जब काम कर रही थी तभी उनका खाना भी आ जाता है। जीवा अपना काम निपटा के खाना खाने बैठ जाती है, वो अपने हाथों से हरद्या को खाना खिलाती है और वो कहती है, बाबू ऐसा मत किया करो, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो भूखा मत रहा करो, तुम मेरे प्यारे बाबू सोना बाबू हो ना, तो ऐसे भूखा मत रहा करो, अगर तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं करता तो बाहर से ऑर्डर कर लिया करो। तो हरद्या कहती, ठीक है अब से मैं भूखी नहीं रहूंगी, जब भी तुम चली जाओगी तो मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लिया करूंगी, ये खाना वाना बनाना मुझे कहाँ आता है। तो जीवा हंसती है, वो कहती, मुझे पता है मेरे बाबू को खाना बनाना नहीं आता। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद इस बार भी जीवा ही सारे बर्तन धोती है। जीवा ने कभी भी
हरदिया को कोई काम नहीं बताया, हरदिया ने भी कभी कोई काम किया ही नहीं। आज की रात तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए बीत जाती, लेकिन कहीं न कहीं हरदिया अंदर से खुश नहीं थी। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा था जो कि उसे जीवा का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब दोनों रात को प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तो जीवा कहती है कि हरदिया, हम दोनों के रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं और कुछ महीनों के बाद हमारे रिलेशन को 4 साल होने वाले हैं, तो क्यों ना हम कोई ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी करें किसी रिजॉर्ट में जाके। तो हरदिया कहती हाँ बाबू, जैसा तुम कहो वैसे ही होगा। वो जब बात कर रही थी तभी हरदिया अपने फ़ोन पे मैसेज देखती है जो कि श्रीधा के मैसेज आ रखे थे। वो कॉल भी कर रही थी लेकिन कॉल साइलेंट था और जीवा बात करते करते ही हरदिया की बाहों में सो जाती। फिर हरदिया को भी नींद आ जाती है। अगले सुबह हरदिया को शायद कुछ हो जाता है, वो पहली बार जीवा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ये देख के जीवा भी बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि हम दोनों का प्यार और बढ़ गया है। उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। वो हरदिया को गले लगाती है और एक किस भी करती है और वो कहती है बाबू, मैंने बोला ना तुम काम मत किया करो। तो हरदिया कहती है कम ऑन बाबू, एक तो मैं घर पे रहती हूँ, ऊपर से ये छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हूँ ना। जीवा बहुत खुश होती है, वो तो खुशी से उड़ने ही लग जाती क्योंकि हरदिया की छोटी छोटी बातें उसे खुश कर देती थी। जीवा खुशी खुशी ऑफिस चली जाती है और जब जीवा ऑफिस चली जाती है तो इधर हरदिया कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके श्रीधा को कॉल करती है। श्रीधा ने बहुत सारे मैसेज किए थे, श्रीधा तुरंत फ़ोन उठा लेती है और वो कहती है कि हरदिया तुम ठीक हो ना, तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ना मुझे कॉल किया। तो हरदिया कहती है हाँ श्रीधा मैं ठीक हूँ और मैं बताती हूँ मैंने क्यों नहीं रिप्लाई किया। एक्चुअली हरदिया एक बहुत बड़ा गेम खेल रही थी दोनों के साथ। हरदिया ने श्रीधा को बताया था कि ये उसी का फ्लैट है और वो अपने फैमिली के साथ रहती है और अगर वो फैमिली वाले अगर देख लेंगे और पता चल गया उन्हें कि वो एक लेस्बियन है तो शायद उसके घर वाले उसकी तुरंत शादी करा दे। इसीलिए जब भी घर पे कोई होता है तो श्रीधा को नहीं बुलाती है और वो श्रीधा को तभी बुलाती है जब घर पे कोई भी नहीं होता, मतलब कि जब जीवा नहीं होती। श्रीधा बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि बताओ ना कल क्या हो गया था जो तुमने मुझे पीछे के दरवाजे से भेजा था, कल कोई आ गया था, कौन आया था बताओ ना। तो उसकी एक ही बात सुन सुन के हरदिया गुस्से में कहती है तुम पागल हो क्या, समझ नहीं आता क्या, अगर इंसान एक फ़ोन नहीं उठा रहा या रिप्लाई नहीं दे रहा तो वो बिज़ी होगा या उसके पास कोई होगा, तुम भी ना बच्चों की तरह कॉल पे कॉल करी जा रही थी। श्रीधा भी हरदिया से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो हरदिया की ये गुस्से वाली बातें भी खुशी खुशी प्यार से सुन लेती है। फिर श्रीधा कहती है अच्छा सॉरी बाबू, अब से ऐसा नहीं करूँगी। तो हरदिया कहती है हाँ ठीक है। जब दोनों बात कर रही थी तभी जीवा कॉल करती है। हरदिया तुरंत श्रीधा का कॉल कट कर देती है और वो जीवा का कॉल पिक करती है। जब बिना बताए वो श्रीधा का कॉल कट कर देती है तो उधर श्रीधा का मन बहुत उदास हो जाता है। उसका तो पूरा दिन ही खराब हो चुका था और इतना वो दुखी हो जाती है कि वो तो रोने ही लग जाती है और खुद को कोसने लग जाती है और वो भगवान को भी कोसती है। वो कहती है भगवान आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, क्यों हमारा रिलेशन दूसरों की तरह नहीं है, क्यों हम खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के मिल नहीं सकते। तो मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है और जो भी टाइम मिलता है उसमें भी घर वाले परेशान करते हैं। श्रीधा काफी छटपटाने लगती है, उसका मन कर रहा था हरदिया की आवाज सुनने के लिए, उससे रहा ही नहीं जाता और वो फिर से हरदिया को कॉल पे कॉल करने लग जाती। लेकिन हरदिया जीवा से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही थी तो हरदिया एक बार भी श्रीधा का कॉल पिक नहीं करती और इधर अब श्रीधा बहुत कुछ सोचने लगती है और वो कल की बातें सोचने लगती है और वो कहती है कि अगर श्रीधा की फैमिली मेम्बर्स ही आए थे तो श्रीधा इतना डर क्यों गई थी कि पीछे के कमरे से चली जाओ। अगर उसके फैमिली मेम्बर आए भी थे तो सीधा सीधा बोल देती कि ये मेरी दोस्त है लड़की, तो कौन सा वो कोई ज़्यादा शक करते, उन्हें थोड़ी पता है कि हम दोनों रिलेशन में ना। कुछ सोच रही थी तभी पीछे से एक लड़की उसे धप्पा बोलती है और वो लड़की कोई और नहीं श्रीधा की बेस्ट फ्रेंड नैना है। नैना कहती और मिस ओवर थिंकर कैसी हो आप, क्या सोच रही हो। तो श्रीधा मुस्कुराते हुए कहती तुम्हें तो पता ही है ना मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ की वजह से तो दुख हूँ मैं, और वो है मेरी गर्लफ्रेंड हरदिया, उसके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। तो नैना कहती हरदिया क्या बात है, मेरी ना एक दोस्त है जिसका नाम है जीवा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी हरदिया ही है। तो श्रीधा कहती क्या बात है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मेरी भी गर्लफ्रेंड का नाम हरदिया है और तेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम भी हरदिया ही है। तो नैना थोड़ा मजाक में कहती है कि श्रीधा कहीं जीवा और तुम दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही तो नहीं है। तो श्रीधा गुस्सा हो जाते और वो कहते नैना प्लीज़ तू मेरे बारे में कुछ कह दे लेकिन हरदिया के बारे में एक भी नहीं सुनूंगी, तुझे नहीं पता वो दिल की बहुत अच्छी, वो औरों की तरह नहीं है, वो मेरे साथ लॉयल है, मुझे पता है, मुझे उस पर विश्वास है। तो नैना कहती अच्छा अच्छा सॉरी यार गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर नैना कहती अच्छा क्या मैं तेरी गर्लफ्रेंड हरदिया की फ़ोटो देख सकती हूँ। तो श्रीधा
का जो सर था वो नीचे हो जाता है। तो नैना कहती क्या हुआ, फ़ोटो ही तो माँगी है, कौन सा कह रही हो मिलवा दे। तो श्रद्धा कहती यार मैं तो मिल पाती हूँ नहीं उससे, तुझे कहाँ से मिला दूँ, और वही रही बात फ़ोटो की, तो मेरे फ़ोन में उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है। तो नैना कहती क्या ये कैसा प्यार है यार, तुझे उस पे इतना भरोसा है और तेरे फ़ोन में उसकी एक फ़ोटो ही नहीं है, जब उसकी याद आती है तो कैसे कैसे रहती है तू? श्वेता कहती है मैं उसको इमेजिन कर लेती हूँ और हम दोनों की शादी तक भी इमेजिन कर लेती हूँ। तो नैना कहती यार देख, मुझे तो लगता है कि हरदिया तुझे धोखा दे रही है। तो श्वेता कहती यार बोला ना, उसके बारे में एक भी वर्ड सुनना मुझे पसंद नहीं है। तो नैना कहती देख मैंने ना बहुत दुनिया देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे धोखा दे रही है। तो श्वेता कहती ऐसी बात नहीं है, मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो इसलिए नहीं है क्योंकि उसको फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे पता है हम दोनों ना इंस्टाग्राम से मिले थे और हमने ना एक दूसरे को ऑनलाइन फ़ोटो दी ही नहीं थी, एक दूसरे को रियल लाइफ में ही देखा था। तो नैना कहती क्या बात है यार, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आज के ज़माने में भी ऐसा प्यार कौन करता है, मुझे तो थोड़ा लोचा लग रहा है। तो श्रीदा गुस्सा हो जाती है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो नैना कहती यार प्लीज़ ना ऐसे मत कर। तो श्रीदा कहती है कि अब ना मैं तुझे हरदिया से मिलवा के रहूँगी, तू ना उसी से मिल के पूछ लियो कि तुम ऐसी क्यों क्यों नहीं एक दूसरे की फ़ोटो साथ में। तो नैना कहती हाँ अब तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तो श्वेता कहती ठीक है मैं उससे पूछ के तुझसे मिलवाती हूँ। तो नैना कहती एक ना प्राइड पार्टी हो रहा है बहुत जल्दी, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली, बहुत सारे लोग आएंगे, इवन कुछ लेस्बियन कपल जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आने वाली हैं। तो तू उन्हीं में लेके आ जाना हरदिया को, मैं भी देख लूँगी, मिल भी लेंगे, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ जाएगी। तो श्वेता कहती है अच्छा ठीक है मैं उससे बात करूँगी। तो फिर वो जब जा रही थी तभी उसे हरदिया कॉल करती है और वो काफ़ी दुखी स्वर में कहती है कि श्रीदा आई एम सॉरी। तो श्रीदा कहती बाबू क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो। तो हरदिया कहती यार मैंने एक तो कल तुम्हें इतनी जल्दी जाने को बोल दिया, ऊपर से अभी अचानक से फ़ोन कट कर दिया, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो परेशान देख श्रीदा परेशान हो जाती है और वो कहती क्या हुआ, किस लिए परेशान हो तुम, मुझे बताओ। तो हरदिया कहती एक्चुअली उस दिन जब मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई थी, मैं क्या कहूँ यार, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, वो मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में आने को कह रही है। ये सुन के श्रद्धा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है ना कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर दो मुझे, मुझे उससे मिलवा, उसकी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगी। तो हरदिया कहती नहीं नहीं ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। तो श्रद्धा कहती सच में उसने छोड़ दिया है ना, अब वो नहीं आएगी ना तुम्हें परेशान करने। तो हरदिया कहती नहीं नहीं अब वो नहीं आएगी मुझे परेशान करने। फिर श्रद्धा कहती अच्छा हरदिया तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना। तो हरदिया कहती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भूल गई क्या कॉलेज में मैं कैसे तुम्हारे पीछे पड़ी थी, प्यार था इसलिए तो पड़ी थी ना। उसकी बात सुन के श्रद्धा मुस्कुराती और वह कहती हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी। तो हरदिया कहती क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसे जब मैं तुम्हें मना कर दूँ ना तो तब कॉल और मैसेज मत किया करो क्योंकि घर वालों को शक हो जाएगा, और तुम्हें पता है ना घर वालों को शक हुआ तो वो क्या करेंगे। तो श्रीदा कहती हाँ मुझे पता है वो क्या करेंगे और मैं नहीं करूँगी कॉल, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता, मेरे हाथ ऑटोमेटिक तुम्हें कॉल कर देते हैं। तो हरदिया मुस्कुराते और वो कहते हैं अपने हाथों को काबू में लाओ। रात हो जाती है, जीवा अपने ऑफिस से घर आती है और वो हरदिया को गले लगा लेती है, उसकी बाहों में थोड़ा सा सो के आराम करते हुए कहती बाबू अब तो तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी आज ऑफिस में। तो हरदिया कहती हाँ बेबी मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तभी हरदिया के फ़ोन पे श्रीदा उसे कॉल करती है, फ़ोन साइलेंट था, बस रिंग होती है लेकिन सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके कॉल को जीवा देख लेती। जीवा फ़ोन को अपने हाथ में लेती और वो कॉल उठाने वाली थी कि तभी हरदिया कहती है कि ये कॉल ना कंपनी वाले का है, मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है ना इसलिए कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। तो जीवा कहती इनको ना ब्लॉक कर दो। तो हरदिया कहती हाँ मैं अभी ब्लॉक करती हूँ, तुम सो जाओ ना जैसे सोई हुई थी। तो जीवा सारी परेशानी भुला के वो फिर से हरदिया की बाहों में सो जाती और हरदिया को श्रीदा पे बहुत गुस्सा आता और वो मैसेज में कहती पागल हो गई हो क्या, क्यों कॉल पे कॉल करी जा रही हो। तो श्रीदा कहती मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगी तो नींद नहीं आएगी। तो हरदिया कहती ठीक है तुम मत सो, पूरी रात जागरण करना। और ये बोल के हरदिया अपना फ़ोन साइलेंट कर देती एयरप्लेन मोड पे करके। फिर रात को जीवा और हरदिया दोनों मिलकर डिनर बनाते और खाते हैं, और अब तो हरदिया श्रीदा को ब्लॉक ही कर देती है और जब हरदिया के आसपास कोई नहीं होता था तभी वो श्रीदा को कॉल करती थी। एक्चुअली मैं वो श्रीदा को अवॉइड कर रही थी, और एक दिन जब जीवा घर आती है तो उसके व्हाट्सएप पे नैना का मैसेज आता है और नैना उसे एक LGBT पार्टी में बुलाती है। इतने दिनों के बाद नैना का मैसेज देख के जीवा बहुत खुश होती है और वो तुरंत कॉल ही लगा देती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर नैना कहती है यार सुन एक ना प्राइड पार्टी हो रही है, बहुत ही ग्रैंड पार्टी होने वाली, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ तू अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आ, इस बहाने मैं तुम दोनों से भी मिल लूंगी और तेरे से भी तो मिलना ज़रूरी है, कितने दिनों के बाद मिलेंगे। तो जीवा बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आऊँगी, वैसे
वैसे भी काम का स्ट्रेस इतना हो चुका है, वैसे भी हम ना बाहर घूमना चाह ही रहे थे, अच्छा वो तूने बुला लिया, थैंक्स यार। तो नैना कहती है अरे कम ऑन दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। फिर नैना को कुछ काम था तो वो कॉल कट कर देती है। पीछे से हरदी आती और वो कहती क्या बात है बेबी, इतनी खुश होके किससे बात कर रही थी? तो जीवा कहती बेबी मेरी ना एक दोस्त का फ़ोन था। तो हरदिया कहती ओह दोस्त। तो जीवा कहती हाँ बेबी वो मेरी सिर्फ दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और तुम्हें पता है उसने ना हमें एक प्राइड पार्टी में बुलाया, बहुत ग्रैंड पार्टी है और दोनों को आने के लिए कहा है। तो हरदिया डर जाती है, एक्चुअली उसे पार्टीज में जाना पसंद नहीं था, इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कोई जानने वाला ना मिल जाए। हरदिया तो उसे मना करती है और वो कहती नहीं नहीं जीवा तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तो जीवा कहती आज थोड़ी जाना है, कल जाना है, वो भी रात को, और मुझे पता है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हें क्राउड एरिया नहीं पसंद, एक काम करो तुम ना मास्क लगा लेना। तो हरदिया को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, वो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं मास्क लगा लूंगी। फिर रात को दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों को पार्टी में जाना था तो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और कुछ कपड़े खरीद के लाते हैं, और शाम को दोनों तैयार हो जाते हैं। जीवा खुद भी तैयार होती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड हरदिया को भी अच्छे से तैयार करती है। हरदिया को ज्यादा मेकअप नहीं पसंद था तो लाइट मेकअप ही करती है, डे मेकअप कर देती है नाइट को, और जीवा भी थोड़ा सा ही मेकअप करती है, वो भी लाइट मेकअप ही करती है, थोड़ा सा कंसीलर लगाती है, थोड़ा सा प्राइमर लगाती है और थोड़ा सा ही लूज पाउडर लगाती है। दोनों अच्छे से तैयार होते हैं और अपनी पर्सनल कार में बैठ के दोनों लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। और जब दोनों रास्ते में जा रहे थे तो जीवा कहती बेबी तुम मास्क लगाओगी ठीक है, लेकिन जब तुम्हें मैं अपने दोस्तों से मिलाऊंगी तब तुम्हें मास्क उतारना पड़ेगा। तो हरदिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, वो कहती बेबी अगर ऐसा करना है तो बता दो, मैं अभी उतर के वापस चली जाऊँ। तो जीवा मुस्कुराती है और वो हंसने लगती है, वो कहती बेबी इतना क्या यार, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम्हें बस मेरे दोस्तों से ही तो मिलना है। हरदिया को कैसे ना कैसे जीवा मना ही लेती है दोस्तों से मिलने के लिए। दोनों लोकेशन पे पहुंचते हैं, कार पार्क करते हैं, और फिर दोनों जब अंदर एंटर करने वाले थे तभी दोनों के सामने धम्म से नैना आ जाती है और वो कहती है कि जीवा फाइनली तुम आ गई। वो जीवा को गले लगा लेती है और हरदिया को हेलो बोलती है, और ये नैना कोई और नहीं श्रीधा की बेस्ट फ्रेंड है, और नैना ने भी पहली बार हरदिया को देखा था। नैना दोनों का वेलकम करती है और अंदर जाके एक टेबल पे तीनों बैठते हैं और कॉफी पीते हैं। और फिर नैना कहती यार कितना स्ट्रेंज है ना, हम सभी एक शहर में रहते हैं फिर भी साल में बस एक दो बार ही मिलते हैं। तो जीवा कहती है यार क्या करे, जब हम बड़े होते हैं तो काम का इतना प्रेशर हो जाता है, मिल ही नहीं पाते हैं। तो नैना कहती हाँ यार ये भी बात ठीक है। जब तीनों बातें कर रहे थे तो नैना बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तो जीवा कहती क्या हुआ, और भी कोई आने वाला है क्या, तेरा कोई खास दोस्त, तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं आने वाला है? तो नैना कहती यार नहीं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि आज आने वाली है, लेकिन पता नहीं उसको आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो जीवा कहती है ट्रैफिक की वजह से हो रहा होगा। तो नैना कहती हाँ तू सही कह रही है। नैना और जीवा एक दूसरे से बात करते, फिर नैना कहती हरदिया तुम इतनी चुप चुप की हो, क्या हुआ, यहाँ पे मन नहीं लग रहा? तो जीवा कहती यार इसको ना क्राउड एरिया पसंद नहीं है और ये ना जल्दी घुल मिल नहीं पाती इसीलिए। तो हरदिया कहती नहीं नहीं मैं बोल तो रही हूँ, एक्चुअली पार्टी बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी डेकोरेशन है, लोग भी कितने अच्छे सज धज के आए हैं। तो नैना कहती हाँ वैसे पार्टी तो बहुत अच्छी है। जीवा और हरदिया एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तो नैना कहती है अच्छा तुम दोनों बात करो मैं अभी आती हूँ। तो जीवा कहती है अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आना। तो नैना चली जाती है एक कोने में जहाँ पे शोर शराबा थोड़ा कम था, वहां जाके वो श्रीधा को कॉल करती है। वो 2-3 बार कॉल करती है लेकिन श्रीधा कॉल नहीं उठाती। फिर नैना एक बार और करती है तो श्रीधा कॉल उठा लेती है। फिर नैना कहती है कहाँ पे यार, कब से तेरा इंतजार करी, और ना मेरे दोस्त भी आ चुके, तुझे उनसे भी तो मिलवाना है, जल्दी आजा, कब तक आएगी? तो श्रीधा बहुत ही नरम आवाज में कहती है मैं नहीं आ रही, मैं घर में ही हूँ। तो नैना कहती क्या पागल हो गई क्या, क्यों नहीं आ रही? तो श्रीधा कहती यार मैंने सोचा था मैं हरदिया के साथ आऊँगी लेकिन हरदिया ने मुझे मना कर दिया, और वो नहीं आ रही तो मैं भी नहीं आ रही, उसके बिना मुझे कहीं मन नहीं लगेगा, क्या फ़ायदा, वहाँ पे इतने सारे कपल आए होंगे, मैं अकेली वहाँ पे रहूँगी, मुझे और हरदिया की याद आएगी और मैं कहीं रोने ही ना लग जाऊँ, तो मैं तो नहीं आ रही। तो नैना कहती यार अब तू ऐसे करेगी क्या? तो श्रीधा रोने लग जाती है और वो कहती मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तू तू वापस आना, तू कहाँ पे है, तू मेरे घर आ जा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तुझे देखूंगी कम से कम कुछ तो अच्छा लगेगा। तो नैना कहती मैं कल आ जाऊँगी, आज तो नहीं आ सकती। तो श्रीधा कहती अच्छा ठीक है, फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे दुखी देख नैना को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वापस जीवा और हरदिया के पास चली जाती और नैना का भी थोड़ा मन उदास हो गया था। तो जीवा कहती क्या हुआ, अभी तो खुशी खुशी गई थी, अभी मन कैसे तेरा लटक गया? तो नैना कहती यार जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी वो आएगी ही नहीं। तो जीवा कहती क्यों, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है क्या? तो नैना कहती नहीं ट्रैफिक नहीं है, वो ना घर में ही है तो इसलिए वो नहीं आ रही। तो जीवा कहती ओहो ये क्या यार, दोस्त ने बुलाया और दोस्त नहीं आई। तो नैना कहती खैर छोड़ो,
कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, चलो ना सेलिब्रिटी कपल्स आए उनसे मिल के आते हैं, पिक वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो जीवा कहती है हाँ हाँ चलो चलो। तो हरदिया डरते डरते चारों तरफ देखती है कहीं उसका कोई जानने वाला तो नहीं है, और वो फिर सभी लोगों से मिलते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं। और जीवा जब एक सेलिब्रिटी कपल से पिक करा रही थी तो तभी हरदिया उससे अलग हो जाती है और वो दूसरी तरफ चली जाती है। पिक्चर क्लिक कराने के बाद जब जीवा हरदिया को ढूंढती है तो हरदिया मिलती नहीं है। तो नैना कहती क्या हुआ, हरदिया को ढूंढ रही है? जीवा कहती हाँ हरदिया को ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई वो, एक तो ऐसे इतनी भीड़ है, ऊपर से इधर उधर चली गई बिना बताए। तो नैना कहती सामने ही तो है। और जब जीवा सामने देखती है वो देखती है कि हरदिया एक लड़की से चिपक रही है और वो लड़की ड्रंक है, पूरी नशे में धुत है, उसी से चिपकी जा रही है। तो फिर नैना कहती क्या बात है, हरदिया तो काफ़ी रंगीन मिजाज की है। तो जीवा मुस्कुराते हुए कहती अरे नहीं नहीं यार, वो ना बहुत फ्रेंडली है, वो ना बहुत जल्दी लोगों से दोस्त बन जाती है, दोस्ती बना लेती है। तो नैना कहती अच्छा तूने तो बोला था कि क्राउड एरिया उसे पसंद नहीं है, जल्दी घुल मिल नहीं पाती, और वो सब क्या है, तुझे पता भी है ना तू किसको डेट कर रही है? तो वह कहती है नैना तू ज़्यादा ही सोच रही है यार, वो बस एक लड़की को संभाल ही तो रही है और थोड़ी कुछ कर रही है, और मुझे पता है मैं किसको डेट कर रही हूँ, हम दोनों के रिलेशन को 4 साल होने वाला है। तो नैना कहती है अच्छा सॉरी यार, मैं तो बस ऐसी टांगे खींच रही थी, मैं तो बस तुम दोनों के प्यार की परीक्षा ले रही थी, देख रही थी कि तू किसी तीसरे की बात में आती है या नहीं। तो जीवा कहती है कि मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है, मुझे किसी तीसरे से फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी किसी तीसरे की बात पे नहीं आऊंगी। उस समय तो नैना ने ऐसे तैसे करके जीवा को गुस्सा नहीं होने दिया, लेकिन जब जीवा हरदिया के पास गई तो इधर नैना सोचने लग गई और वो बोली यार ये हरदिया कैसी लड़की है, किसी से भी चिपक रही है, मुझे तो ये लड़की झोल लगती है। उस समय नैना इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती, गाना प्ले होता है, सभी डांस करते हैं, बिल्कुल हैवी पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद सभी थक गए थे, पार्टी भी खत्म हो चुकी थी, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। हरदिया और जीवा भी अपने अपने फ्लैट पे चले जाते और नैना अपने घर नहीं जाती, वो सीधा श्रीधा के घर जाती क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड रो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं श्रीधा कुछ कर ना ले। नैना जब श्रीधा के फ्लैट में पहुंचती है वो देखती है कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। तो नैना थोड़ा घबरा जाती है, वो अंदर जाती है, वो देखती है कि श्रीधा ने तो ड्रिंक कर रखा है, वो नशे की हालत में। वो दरवाजा बंद करती है, श्रीधा के करीब जाती है, उसको उठाती है, उसे संभालती है, उसे बेड पे लिटा देती है। और जब श्रीधा की आंख खुलती है वो नैना को देखती है तो वो नैना को गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। तो नैना उसे संभालती है। सो गाइस ये था पार्ट 1। इस सच्चे प्यार और फ्रेब की कहानी क्या मोड़ लेने वाली है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी और नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है ये भी जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।